हिंदी माध्यम के छात्र हो, बीकॉम सेकंड ईयर। आपको जो बंच दिया था उसमें प्रॉब्लम नंबर 6 का आंसर लेकर मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से आया हूँ। उम्मीद है कि आपने छठे नंबर का प्रॉब्लम पढ़ा होगा, सॉल्यूशन भी किया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत होगी तो उसको आप इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझ लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। उसमें दिया हुआ है कि शी रिसीव्ड, द लेडीज का प्रॉब्लम है, शी रिसीव्ड द फैमिली पेंशन रुपीज 42,000। नाउ लुक हियर ऑन द ग्रीन बोर्ड, 42,000 इज नॉट इन द आउटर कॉलम, ये आउटर में नहीं है। Why? Because there is a rule, compulsory deductions would be 1/3 or 15,000 whichever is less। ये 42,000 का 1/3 या 15,000 दोनों में से जो कम है वो कंपल्सरी माइनस होता है, बचने के बाद इनकम कहलाती। दैट्स व्हाई द 28,000 इज इन आउटर। नेक्स्ट, रॉयल्टी ऑन बुक्स, उसने किताब लिखी है, उस पर उसको रॉयल्टी मिली 17,000। बट आप बड़ी गौर से पढ़ो, उसमें लिखा है कि लेकिन इस बुक को लिखने के लिए उसने प्रिंटिंग, कंप्यूटर और वगैरह वगैरह के लिए 3,000 रुपीज एक्सपेंडिचर किया। तब रूल के हिसाब से जो रॉयल्टी मिली है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस होगा, बची हुई रकम उसकी इनकम कहलाएगी। देयरफॉर यहाँ पर 17,000 - 3 इज इक्वल टू 14,000। नेक्स्ट, इन्विजिलेशन। इन्विजिलेशन मीन्स वर्क डन by a person for conducting the examination in examination room। जब आप परीक्षाएं देते हैं तो आपको ध्यान होगा कि उस परीक्षा में कोई प्रोफेसर बोलो या टीचर बोलो या व्यक्ति बोलो, वो वहां आता है, 2-3 घंटे के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है, राइट। उसको परीक्षा की लैंग्वेज में बोला जाता है इन्विजिलेटर, और उसका पैसा सेपरेट मिलता है उसे। मान लो मैं प्रोफेसर भी हूँ, लेकिन प्रोफेसर का मुझे सैलरी मिलती है क्लास में पढ़ाने के लिए, लेकिन यदि मैं परीक्षा लेने के लिए रूम में आता हूं तो उसका मुझे एडिशनल पैसा मिलता है और वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। इसीलिए इन्विजिलेशंस का जो पैसा मिला वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट आपको दिख रहा है एग्जामिनर शीट, और इसके अंदर में थोड़ा आगे जाके प्रॉब्लम में जरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसने एग्जामिनेशन शीट के इतने रुपए मिले और बाद में उसने पोस्टेज का 75 रुपया खर्चा किया, जो बाद में यूनिवर्सिटी ने उसको रियम्बर्स किया। उसका इंग्लिश में, हिंदी में मीनिंग हो गया कि एक व्यक्ति ने आंसर बुक जांचने का काम किया। एग्जामिनर शीट का मतलब होगा आंसर जांचने का काम किया, और आंसर जांचने के बदले में उसको आंसर बुक के पैसे कितने, 1800 रुपए। अब ये मान के चलो कि मान लो मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे को नागपुर यूनिवर्सिटी मेरे घर पे भेज दी कि सर आंसर बुक जांच दीजिए और पोस्ट से भेज दीजिए, तो मैं जांच करके पोस्ट से भेजूंगा तो पोस्ट का पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब वो पैसा सबसे पहले तो मैं मेरी जेब से दूंगा ना, अब दिया, लेकिन मैं बिल में लिख दूंगा यूनिवर्सिटी को कि भाई साहब 1800 रुपए पेपर जांचने के और 75 रुपए मैंने पोस्टेज का खर्चा किया है, तो मुझे आप दो 1875। लेकिन मेरी इनकम 1875 होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये 75 जो मैंने खर्चा किया था वो मुझे यूनिवर्सिटी ने वापिस दे दिया। हाँ, नहीं देती, यदि यूनिवर्सिटी वो 75 रुपए नहीं देती तो 1800 में से माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर वो 75 रुपए अपने को मिल गए हैं, इसीलिए अपना ही पैसा अपने को मिला, वो इनकम नहीं है, लेकिन 1800 रुपए इनकम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आया है कि उसके लॉकर के अंदर में 10,000 रुपए उसको पड़े हुए मिले, और ये पैसे कहाँ के, कैसे, कहाँ से आया, अब उसको ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन वो ईमानदार टैक्स पेयर है तो बता रहा है कि भाई मुझे 10,000 की इनकम हुई। अब ये इनकम कहाँ से हुई, कैसे आई, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी टैक्सेबल इनकम है। तो ऐसी इनकम जिसका सोर्स मालूम नहीं है, ये हो गई अनडिस्क्लोज इनकम, 10,000। ओके। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, उसका कहीं ना कहीं सेविंग बैंक अकाउंट है। अब कई बार ये लोगों को लगता है कि सेविंग बैंक अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है ये टैक्सेबल नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, वो टैक्सेबल है, चाहे ब्याज कितना भी मिले। अब जब सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज मिल रहा है तो आपको क्या रखना है, ये टैक्सेबल अमाउंट है, इसीलिए ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 6 में आपने देखा फैमिली पेंशन 1/3, 15 पहले माइनस करो, बचा हुआ बाहर लिखो। रॉयल्टी बुक 3,000 एक्सपेंडिचर के माइनस करो, बचा हुआ बाहर लिखो। तीसरा, एग्जामिनर शीट समझा दिया कि इसमें 1800 रुपए का उसकी इनकम है, 75 रुपए उसने खर्चा किया, लेकिन माइनस नहीं किए क्योंकि 75 रुपए उसको वापस मिल गए। अब वापस मिले इसीलिए सर इनकम में क्यों नहीं लिखे? अरे इनकम इसीलिए नहीं लिखे, उसका ही पैसा था, उसको वापस मिल गया। बाकी चीज क्लियर कट है। इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,45,600। तो आपको जो 10 प्रॉब्लम दिए थे उसमें का और एक प्रॉब्लम लेकर मैं अगले वीडियो में आ रहा हूं। अभी के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।